वंस अगेन कम टू द पॉइंट, प्रॉब्लम को देखेंगे। सवाल हमारे पास क्या है, 3 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a मीटर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? लास्ट जब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चैप्टर को पढ़ा था तो वहां पे इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी O पॉइंट पे। आज हम O पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। आप सबको पता भी होगा कि इंटेंसिटी की वैल्यू वो पॉइंट पे क्या आई थी जी। अगर आप डेरिवेशंस करके देखेंगे तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी 0 मिलेगी। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चार्ज एट ए, चार्ज एट बी और चार्ज एट सी, तीनों चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे क्या पोटेंशियल एक्ट होगा। इसका मतलब ओ पॉइंट पे किस टाइप के चार्ज को प्लेस किया गया है, आप बता सकते हो। ओ पॉइंट पे हमने क्या प्लेस किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट एओ को हमने कनेक्ट किया, फिर दैट इज ओबी, और फिर हमने कनेक्ट किया दैट इज ओसी। ठीक है, पहला काम हमारा होगा इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में, हम सबसे पहले ओ, ओबी और ओसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा हो गया आर, ये भी आर, ये भी आर, हमने एज्यूम कर लिया तीनों बराबर है। वैल्यू कितनी होगी जी, इस चीज को समझना है। यू जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ, इस पॉइंट को आप मान लो Q। अब यहां से लेकर Q तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका A/2। ओके, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये क्या था, 60 डिग्री पूरा था जी। अब तो ये क्या बनेगा, 30 डिग्री। क्लियर? अब आपके पास AQO एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जहां पे आप cos 30 की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया AQ और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका AO। सो AO इक्वल्स टू AQ अपॉन cos 30 डिग्री। क्लियर हुआ? तो AO इक्वल्स टू AO की वैल्यू, AQ मेरे पास कितना है जी, A/2 cos 30 √3/2 A/√3, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो AO क्या हो गया A/√3, BO भी क्या होगा A/√3। तो आप यहां बोल सकते हो AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इक्वल टू A/√3। क्लियर? होप दैट ये चीजें क्लियर हुई हैं। अब पोटेंशियल निकालना काफी आसान है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट A। सो V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R मतलब AO। सो वैल्यू इज V1 इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A/√3। ये वैल्यू हो जाएगी √3Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर? फिर V2 की वैल्यू, V2 इक्वल्स टू अगेन V2 इज द पोटेंशियल at O due to charge at B। अगेन V2 इज इक्वल्स टू, फिर जरा देखोगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BO, ये वैल्यू जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A/√3। सो √3Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर? अब आपने V1 V2 दिखा दिया। सिमिलरली आप लिख सकते हो V3 इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट CO। सो इट बिकम्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A/√3। ये वैल्यू हो जाएगी √3Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर? देन व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल? वी कैन से दैट total value of potential is, total value of potential क्या हो जाएगा जी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों काट कीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। मैग्नीट्यूड आपका V1 क्या मिला है, √3Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट A,
V2 √3/4πε0 है, V3 √3/4πε0 है। जैसे आप इन्हें ऐड कीजिएगा वैल्यू मिलेगी 3√3 Q/4πε0 है। ये आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी कैसे निकली थी जरा देख लीजिए आप। जब इंटेंसिटी आप इस डायग्राम में निकालेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। याद कीजिए, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू ऑफ E2। अब E1 E2 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पोटेंशियल में हमने आपको नोट में बताया, पोटेंशियल का जो समेशन होगा वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन से होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट आपको यूजिंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकालना होगा। तो E1 E2 आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया, ये मिल गया आपको। E डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। फिर बी पॉइंट पे जो चार्ज आपने प्लेस किया है, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो गई? E3। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, E डैश वेक्टर और E3 वेक्टर दोनों अपोजिट वेक्टर है और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ही एक्ट हो रहे हैं। तो जब दो अपोजिट वेक्टर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जी? E वेक्टर इक्वल्स टू E डैश माइनस E3। अब इसका मैग्नीट्यूड और ये जो मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम होगा। इस जगह पे नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको क्या मिल जाएगी? दैट शुड बी 0। ओके, जब आपने तीनों चार्ज पॉजिटिव प्लेस किया है ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी। आप जब भी मेंस में या फिर आप नीट में सवाल बनाने जाएंगे, इस बात को जरूर समझेंगे कि पोटेंशियल हमें कैसे निकालना है, इंटेंसिटी हमें कैसे निकालनी है।